सोचो तुम कॉलेज के एग्जाम हॉल में बैठे हो और पूरे फोकस के साथ अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें अचानक से पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तुम पलट के देखते हो तो वहाँ कोई नहीं था। तुम बाकी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने लगते हो कि तुमने जो अभी अभी सुना क्या उन्होंने भी सुना, लेकिन बाकी के सारे स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे होते हैं और उनमें से कोई भी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। ऐसे में तुम टीचर से पूछते हो कि क्या आपने मेरा नाम लिया? टीचर बोलती है नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। और ये सिलसिला एक बार नहीं बार बार होता है। लेकिन एक दिन जब तुम कॉलेज में बैठे हुए होते हो तो ये सिलसिला फिर से होता है और इस बार जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पीछे की सबसे लास्ट वाली बेंच पे एक नन बैठी हुई दिखाई देती है और वो तुम्हें ही घूर रही होती है। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करते? भाग जाते या फिर एग्जाम देते? ये जो रेफरेंस मैंने तुम्हें दिया है ये कोई इमेजिनरी रेफरेंस नहीं है, ये कहानी एक रियल स्टोरी है और ये स्टोरी है कोलकाता के एक स्टूडेंट की। उसने मुझे बताया कि उसका कॉलेज काफी हॉन्टेड माना जाता है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इस कॉलेज का नाम अपनी वीडियो में मत बताना, इसलिए मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको कई सारे ऐसे हिंट्स मिल जाएंगे जिससे आप समझ जाओगे कि वो कौन सा कॉलेज है। स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन लेने से पहले कई बार सोचते हैं क्योंकि इस जगह की एक क्रीपी हिस्ट्री है। लेकिन वो हिस्ट्री जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। एक शाम की बात है, मेघना नाम की लड़की सेकंड फ्लोर के टॉयलेट में गई थी। वहाँ वैसे तो कोई आता जाता नहीं था, लेकिन तभी उसने एक नन को भटकते हुए देखा, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो। मेघा जोर से चिल्लाई। नीचे उसकी दोस्त सीमा खड़ी थी और मेघा की चीख सुनकर सीमा तुरंत ऊपर आई। जब सीमा ऊपर आई तो वो देखती है कि मेघा एक कॉर्नर में सिमट कर बैठी हुई है और डर के मारे कांप रही है। जब सीमा उससे पूछती है कि मेघा तुम्हें क्या हुआ, एकदम क्यों इतना चिल्लाई थी, तो मेघा एक कोने में इशारा करते हुए बोलती है कि वहाँ देखो कोई खड़ा है। ये दोनों ही लड़कियां उस कोने में जब देखती हैं तो वो एक नन थी जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी और इन दोनों को ही घूर रही थी। दोनों बहुत डर गए और वहाँ से धोती उठाकर भागते हुए नीचे आ गए। नीचे उनकी तीसरी दोस्त उन्हें मिलती है जिसका नाम था प्राची। प्राची को जब मेघना और सीमा ने सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ है तो प्राची जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती है कि तुम दोनों भी ये फालतू की अफवाह पे बिलीव करते हो। वो दोनों कह रही थी कि ये अफवाह नहीं, हमने सामने देखा है, लेकिन फिर भी प्राची हंस रही थी। खैर वो दिन बीत जाता है, लेकिन अगले दिन मेघना कॉलेज नहीं आती क्योंकि उसे बहुत तेज फीवर हो जाता है। उसके पेरेंट्स भी उसे मना कर देते हैं कॉलेज जाने से। अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। सीमा ने सोचा कि शायद ये उसके दिमाग का इल्यूजन है और वो कॉलेज चली गई और वहां उसकी मुलाकात फिर से प्राची से होती है। अब क्योंकि आज मेघना नहीं थी तो सीमा और प्राची दोनों अपना पूरा दिन साथ में बिताते हैं। लेकिन जब कॉलेज से छूट कर घर जाने का वक्त आया तो उनकी टीचर बोलती है कि आज तुम दोनों को लेट तक रुकना पड़ेगा क्योंकि जूनियर्स के एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे कुछ काम में हेल्प चाहिए, तो तुम दोनों रुक जाओ। उन दोनों को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो रुक गई। काम के दौरान टीचर सीमा से बोलती है ऊपर जाके पिछले टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स ले आओ। अब यहाँ पर सीमा थोड़ा हेजिटेट करती है क्योंकि ये वही फ्लोर था जहाँ पर इन लोगों ने नन को देखा था। फिर भी उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं तो इस चीज को इग्नोर करते हुए वो उस फ्लोर पर चली गई। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जब सीमा उस फ्लोर पर पहुंची तो उसे कुछ लेक्चर टाइप का सुनाई दे रहा था, मानो उस फ्लोर पर किसी क्लास में कोई लेक्चर चल रहा हो। उसने सोचा हो सकता है कि एग्जाम की वजह से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस इस फ्लोर पे भी चल रही होंगी। लेकिन जहाँ से आवाज आ रही थी जब वो उस तरफ गई तो वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई क्लास नहीं थी, बल्कि इतना सन्नाटा था कि अगर पेन गिर जाए तो उसकी भी आवाज आए। सीमा समझ गई भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से ही फाइल ढूंढना शुरू किया। वो जल्दीबाजी में फाइल ढूंढ रही थी और काफी सारी आवाजें भी आ रही थी तो उसे वो इग्नोर कर रही थी। उसे लगा यही ढूंढने के चक्कर में आ रही होगी, लेकिन तभी पीछे से उसे किसी के फूकने की आवाज आती है और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसके पीछे वही नन डरावनी शक्ल के साथ खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका जिस्म और भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर किसी तरीके से जल रहा हो, मांस के टुकड़े टपक टपक के गिर रहे थे और उसकी एक आंख तो बाहर लटकी हुई थी। ये देखकर किसी का भी दिमाग सुन्न हो जाएगा और सीमा के साथ भी वही हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी बॉडी पर से एकदम से कंट्रोल खो दिया, लेकिन फिर भी सीमा किसी तरीके से अपने आप को होश में लाती है और वहां से भागते हुए पास के एक क्लासरूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन जब वो वहां पे एंटर करती है तो बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से वहां भी बहुत अंधेरा था, जबकि ये दिन का समय था। सीमा जाकर उस क्लासरूम के कबर्ड में छुप जाती है, लेकिन जब वो कबर्ड से झांक कर देख रही होती है तो एक सेकंड के लिए तो कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही सीमा की पलक झपकती है और वो वापस से देखती है तो वो देखती है कि सबसे पीछे वाली बेंच पे वो नन बैठी हुई मुस्कुरा रही है। डर के मारे सीमा वहां से भागती हुई नीचे आई और उसकी टक्कर प्राची से हुई। अब सीमा का पेशेंस पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। वो लगभग अपने आप को पागल सा फील कर रही थी और वो बहुत डरी हुई थी। उसने प्राची को जोर से पकड़ के एक मुक्का मारा और उसे लगा कि शायद ये प्राची कर रही है, उसे डरा रही है और उसे डर लग रहा है। और उसने प्राची से पूछा भी कि क्या ये सब तुम कर रही हो? ये बहुत चीप हरकत है, प्लीज मत करो। क्योंकि स्ट्रेंज चीज ये है कि जब भी मुझे नन दिखती है तो तुम कहीं आसपास ही होती हो, हर वक्त हर जगह। ऐसा क्यों? पर प्राची काफी कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ में नहीं आया
कि सीमा ये क्या बोल रही है। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ टीचर के कहने पर ऊपर आई थी, क्योंकि टीचर ने बोला कि जा सीमा को हो सकता है हेल्प की जरूरत हो। अब प्राची सीमा से कहती है कि तू डर मत, तू नीचे जा, तेरी लगता है तबीयत खराब है, मैं ऊपर जाके वो फाइल ले आती हूँ। प्राची बहुत तेज से उस सेम क्लासरूम में जाती है, वो फाइल उठाती है, उसके हाथ में अब पेपर्स हैं और वो चलती हुई हॉल से नीचे आ रही है। प्राची सीधे उस क्लासरूम में गई और वो फाइल ढूंढने लगी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके क्लासरूम के डोर के पास कोई खड़ा है। उसे लगा शायद ये सीमा होगी, तो प्राची कहती है तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। लेकिन जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला और प्रेजेंस महसूस हुई तो उसने डोर की तरफ देखकर बोला सीमा तू ही है ना। और जैसे ही प्राची ने कहा आसपास की लाइट्स ब्लिंक होने लगी। प्राची को लगा कि अब ये मजाक सीमा कर रही है, क्योंकि सीमा को लगता था कि मैं उसके साथ मजाक कर रही हूँ, इसलिए अब वो मेरे साथ मजाक कर रही है। प्राची अब तेज से चिल्लाती है कि मुझे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज मत कर मेरे साथ। लेकिन फिर भी जब कोई आवाज नहीं आई तो प्राची फाइल उठाती है और उठकर वो उस दरवाजे के पास जाती है। और जैसे जैसे वो दरवाजे के पास जा रही थी वो फिगर, वो आकृति जो थी वो क्लियर हो रही थी, और जैसे वो बहुत पास पहुंची उसका फेस दिखा, और वो फेस फिर से उस नन का था। जैसे उसने नन का चेहरा देखा वो इतना डरावना था कि प्राची बहुत डर गई और उसने जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर नीचे से वो टीचर और सीमा दोनों ही तुरंत ऊपर आए और वहां उन्होंने देखा कि प्राची बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन प्राची के हाथ में जो फाइल थी वो पिछली टेस्ट पेपर की फाइल नहीं थी, वो उसी नन की स्टोरी थी। तो जब सीमा उसको पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये एक बहुत पुरानी कहानी है। दरअसल ये नन पुरानी टीचर हुआ करती थी इसी स्कूल में। वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन उसने रिसेंटली में ही एक छोटी सी बच्ची को एडॉप्ट किया था। वैसे आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि क्रिश्चियनिटी में फादर और नन बहुत पवित्र माने जाते हैं, इतने पवित्र कि उन्हें यह अलाउड भी नहीं होता है कि वो शादी करें जब तक वो नन या फादर वाले रोल में हैं। फिर भी नन ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया जिसके लिए उसे समाज से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन तब हुआ और ज्यादा बुरा। एक दिन एक सफाई वाला उस क्लासरूम में काम कर रहा था और वो नन उसी एडॉप्टेड बच्ची के साथ वहां पर थी। लेकिन तभी अचानक से वो काम वाला उस नन को बोलता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है, आप जाओ, मैं आपकी बच्ची का ध्यान रखूंगा। नन सीधी सादी थी, वो चली जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में तो बुलाया ही नहीं गया था। और जब वो ऊपर आकर देखती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बच्ची के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है उस काम वाले लड़के ने। ये सारी चीजें देखने के बाद वो प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन करती है, हेल्प की भीख मांगती है, लेकिन काफी ज्यादा उसकी टफ जिंदगी रही, कोई भी हेल्प नहीं करता है। इसकी वजह से डिप्रेशन में जाकर वो नन सुसाइड कर लेती है। और ये सुसाइड वो उसी क्लास में करती है जिस क्लास में फाइल्स थी। और उस फाइल्स में उस केस की सारी रिपोर्ट थी कि उस लड़के का नाम क्या था, कौन सा दिन था और एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करता। सीमा, प्राची और वो टीचर ये डिसाइड करते हैं कि वो उस नन की हेल्प करेंगे और इस केस को वापस से ओपन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ इसकी स्टोरी तो गाइस मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आ गया कि वो नन सिर्फ एक ही वजह से दिख रही थी, क्योंकि उसे और उसकी बेटी को जस्टिस नहीं मिला था। और अब अगर मरने के बाद भी जस्टिस मिल जाए तो क्या ही जस्टिस है। मतलब जीते जी तो हमने इंसान को इंसान समझा नहीं, उसके साथ बदसलूकी की, और आजकल इतने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है कि पता नहीं ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई है। पहले आज की स्टोरी इतनी थी। आपको इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसे अगर हम कवर करें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, जो ऑलरेडी हो चुका है। बहुत अमेजिंग स्टोरी है, स्टे ट्यून्ड रहना। और हाँ, जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। इसलिए अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।